कुंभ में अभी तक 62 करोड़ से ज्यादा हिंदू स्नान कर चुके हैं। आधे से अधिक हिंदू आबादी। कुंभ केवल स्नान के लिए नहीं है, आज कुंभ प्रतीक बन गया है हिंदू एकता का, हिंदू आस्था का और हिंदू गौरव का। हिंदू गौरव के जो महत्वपूर्ण पल हैं उनमें एक स्वर्णिम पृष्ठ आज का कुंभ बन गया है और यह तय हो गया है हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। शायद पहली बार हो रहा है केरल से लेकर आसाम तक के लोग वहां पर उपस्थित हों। कोई राज्य नहीं बचा, कोई जिला नहीं बचा, सभी जनजाति अनुसूचित समाज के लोग, कोई भेदभाव नहीं किसी भी तरह का। और यह संकेत है कि आज के समाज जीवन में हिंदुत्व यह केंद्र बिंदु बन गया है, धुरी बन गया है। अब हिंदू विरोधी राजनीति नहीं चल पाएगी और इसलिए समस्त विभाजनकारी राजनीतिक शक्तियों को मैं चेतावनी देता हूं, यदि आप राजनीति में इर्रेलेवेंट नहीं बनना चाहते, विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति अब बंद कर दीजिए। अब बहुत हो चुका है। हिंदुत्व पर आधारित तुम्हें प्रयास करने चाहिए और 2 दिन बाकी हैं, मौका है आखिरी। अपने इन पापों के लिए जो समाज को विभाजन के लिए तुमने किए, वोट बैंक के लिए किए, उसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगो। अखिलेश यादव तो सन्निपात से गुजर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे या करेंगे। पहले कुंभ का विरोध किया, लोग वहां पाप धोने जाते हैं, अगले दिन खुद चले गए। कौन से पाप याद आ गए थे आपको? तुम्हारा इतिहास पूरे देश को मालूम है, किस तरह से राम सेवकों का, कार सेवकों का तुमने रक्त बहाया था। तुम्हारा इतिहास पूरी दुनिया जानती है। संभल के अंदर हिंदुओं के हत्यारों के विरोध में हुई एफआईआर को तुमने ही रद्द करवाई थी। हिंदू भूला नहीं है जब तुमने मुजफ्फरनगर के दंगों में शामिल लोगों को माफ करने के लिए योजना बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब बहुत हो गया है। इससे पहले कि वहां की जनता तुम्हारे विरोध में और अधिक संगठित हो, देश में इस बदली हुई धारा को समझो। हिंदुत्व विभाजित नहीं हो सकता। आज हिंदुत्व केंद्र बिंदु बन गया है। तुम्हें भी इसी धारा में आना पड़ेगा, वरना आज की राजनीति में तुम इर्रेलेवेंट बन जाओगे, यह समझ लेना। अभी रमजान के लिए काम के घंटे कम करा रहे हैं, फिर जुम्मे के दिन छुट्टी की मांग करेंगे, फिर उसके बाद में बुर्के की कंपल्शन करेंगे, फिर उसके बाद में जगह जगह नमाज पढ़ने के लिए जगह मांगेंगे। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? भारत एक सेकुलर देश है, सबको अपने धर्म मानने की आजादी है, लेकिन आप काम से छुट्टी लेना चाहोगे? मैं हनुमान का उपासक हूं, मैं फिर मंगलवार को छुट्टी लेना चाहूंगा। जब घर में सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा तो मैं सरकारी तौर पर छुट्टी लेना चाहूंगा, अधिकृत तौर पर। और जब रामनवमी होगी, नवरात्रे होंगे, तब फिर मुझे छुट्टी क्यों ना दी जाए? ये मांग अंतहीन होगी। इसलिए कार्य के घंटों में कटौती हो, यह पूर्ण रूप से सांप्रदायिक मांग है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।